क्लाइमेट के संबंध में या एनवायरनमेंट के संबंध में प्रारंभ से कुछ हमारी गलत अभिव्यक्ति रही है और हम ऐसे जैसे अपनी बात को उस प्रकार से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया कि ऐसा लगने लगा कि जैसे हमें न क्लाइमेट की परवाह है न हमें एनवायरनमेंट की परवाह है और सारी दुनिया हमारी इस अभिव्यक्ति की गलती के कारण ये मान करके बैठी कि विश्व तो एनवायरनमेंट कॉन्शियस हो रहा है, विश्व क्लाइमेट की चिंता कर रहा है, तो ये देश है जो कोई अड़ंगे डाल रहा है। और इसका मूल कारण ये नहीं है कि हमने एनवायरनमेंट को बिगाड़ने में कोई अहम भूमिका निभाई है, क्लाइमेट को बर्बाद करने में हमारी या हमारे पूर्वजों की कोई भूमिका रही है। हकीकत तो उल्टी है। हम उस परंपरा में पले हैं, उन नीति नियम और बंधनों में पले बढ़े लोग हैं जहां प्रकृति को परमेश्वर के रूप में माना गया है, जहां पर प्रकृति की पूजा को सार्थक माना गया है और जहां पर प्रकृति की रक्षा को मानवीय संवेदनाओं के साथ जोड़ा गया है। लेकिन हम अपनी बात किसी न किसी कारण से, एक तो हम कई वर्षों तक गुलाम रहे, इन सदियों तक गुलाम रहने के कारण एक हमारी मानसिकता भी बनी हुई है कि अपनी बात दुनिया के सामने रखते समय हम बहुत संकोच करते हैं। ऐसा लगता है यार कहीं ये आगे बढ़ा हुआ विश्व, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग, हमारी बात मजाक तो नहीं बन जाएगी। जब तक हमारे भीतर एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है, शायद इस विषय पर हम ठीक से डील नहीं कर पाएंगे। हम जितने प्रकृति के विषय में संवेदनशील हैं, दुनिया हमारे लिए सवालिया निशान खड़ा नहीं कर सकती है। आज भी प्रति व्यक्ति अगर कार्बन एमिशन में कंट्रीब्यूशन किसी का होगा तो कम से कम कंट्रीब्यूशन वालों में हम हैं। लेकिन उसके बाद भी आवश्यकता यह थी कि विश्व में जब क्लाइमेट विषय में एक चिंता शुरू हुई, भारत ने सबसे पहले इसका नेतृत्व करना चाहिए था, क्योंकि दुनिया में अधिकतम वर्ग ये है कि जो क्लाइमेट की चिंता औरों पर रिस्ट्रिक्शन की दिशा में करता रहता है, जबकि हम लोग सदियों से प्रकृति की रक्षा करते 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 जीवन विकास की यात्रा में आगे बढ़ने के पक्षकार रहे हैं। दुनिया जो आज क्लाइमेट के संकट से गुजर रही है, ग्लोबल वार्मिंग के संकट से गुजर रही है, उसको अभी भी रास्ता नहीं मिल रहा है कि कैसे बचा जाए, क्योंकि वो बाहरी प्रयास कर रहे हैं। और मैंने कई बार कहा है कि इन समस्या की जड़ में हम कार्बन एमिशन को रोकने के लिए जो सारे नीति नियम बना रहे हैं, विश्व के अंदर एक बंधनों की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम कोई अपनी लाइफस्टाइल बदलने के लिए तैयार नहीं है। समस्या की जड़ में मानव जात जो कि उपभोग की तरफ आगे बढ़ती चली गई है, और जहां ज्यादा उपभोग की परंपरा है वहां सबसे ज्यादा प्रकृति का नुकसान होता है। जहां पर उपभोग की प्रवृत्ति कम है वहां प्रकृति का शोषण भी कम होता है। और इसलिए हम जब तक अपने लाइफस्टाइल के संबंध में फोकस नहीं करेंगे और दुनिया में इस एक बात को केंद्र बिंदु में नहीं लाएंगे, हम शायद बाकी सारे प्रयासों के बावजूद भी
लेकिन ये जो बहुत आगे बढ़ चुके देश हैं उनके गले उतारना जरा कठिन है। वो माने या ना माने, हम तो इन्हीं बातों में पले बड़े लोग हैं। हमें फिर से एक बार अगर वो चीजें भुला दी गई हैं तो हमने उस पर सोचना चाहिए। हमारे यहां पौधे में परमात्मा, जगदीश चंद्र बोस ने विज्ञान के माध्यम से लेबोरेटरी में जब सिद्ध किया कि पौधे में जीव होता है, उसके बाद ही हमने जीव है मानना तय किया। ऐसा नहीं है हम सहस्त्रों वर्ष से गीता का उल्लेख करें, महाभारत का उल्लेख करें, हम तभी से मानते आए हुए कि पौधे में परमात्मा होता है। और इसलिए पौधे की पूजा, पौधे की रक्षा, ये सारी चीजें हमें परंपराओं से सिखाई गई थी। लेकिन कालक्रम में हमने ही अपने आप को कुछ और तरीके से रास्ते खोजने के प्रयास किए कि भारत जैसा देश जो इस प्रकार से नेतृत्व करने के लिए तैयार है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, अगर क्या हमारी अर्बन बॉडीज ये तय करें, लोगों को विश्वास में लेकर के करें कि भाई हम पूर्णिमा की रात को स्ट्रीट लाइट नहीं जलाएंगे। इतना ही नहीं, उस दिन फेस्टिवल मनाएंगे पूरे शहर में, सब मोहल्ले में लोग स्पर्धा करेंगे सुई में धागा डालने की। एक कम्युनिटी इवेंट हो जाएगा, एक आनंद उत्सव हो जाएगा और पर्यावरण की रक्षा भी होगी। चीज छोटी होती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि सभी अर्बन बॉडी में महीने में एक रात, इस चांदनी की रात का उपयोग करते हुए अगर स्ट्रीट लाइट बंद की जाए तो कितनी ऊर्जा बचेगी, कितनी ऊर्जा बचेगी तो कितना एमिशन हम कम करेंगे। लेकिन यही चीज इस कार्बन एमिशन के हिसाब से रखोगे तो ये जो सो कॉल अपने आप को पढ़े लिखा मानता है वो कहे वाह नया आइडिया है। लेकिन वही चीज हमारी गांव की दादी मां कहती, वो सुई और धागे की कथा कह कहेंगे अरे क्या ये पुराने लोग हैं, इनको कोई समझ नहीं है, देश बदल चुका है। क्या हम ये तय हमारी युवा को प्रेरित कर सकते हैं? समाज में जो लाइफस्टाइल की बात करता हूं, हम पर्यावरण की रक्षा में इतना बड़ा योगदान दे सकते हैं, सहज रूप से दे सकते हैं, और थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि इन चीजों के लिए समाज का जो सहज स्वभाव है, उन सहज स्वभाव को हम कितना ज्यादा प्रेरित कर सकते हैं, करना चाहिए। हमारे स्कूलों में इन संबंध में किस प्रकार से एक माहौल बनाया जाए, प्रकृति रक्षा, प्रकृति पूजा, प्रकृति संरक्षण, ये सहज मानव प्रकृति का हिस्सा कैसे बने, उस दिशा में हमको जाना होगा। और हम वो लोग हैं जिनका तख्ते ने भूंजी था, यही जिनका जीवन का आदर्श रहा है। जहां तख्ते ने भूंजी था का आदर्श रहा हो, वहां पर हमें प्रकृति का शोषण करने का अधिकार नहीं है। हमें प्रकृति का दोहन करने से अधिक प्रकृति का उपयोग, दुरुपयोग करने का हक नहीं मिलता है। दुनिया में प्रकृति का शोषण ये प्रवृत्ति है, भारत में प्रकृति का दोहन ये संस्कार है। शोषण ये हमारी प्रवृत्ति नहीं है। और इसलिए विश्व इस संकट से जो गुजर रहा है, मैं अभी भी मानता हूं कि दुनिया को इस क्षेत्र में बचाने के लिए नेतृत्व भारत ने करना चाहिए, और उस दिमाग से भारत ने अपनी योजनाएं बनानी चाहिए। दुनिया क्लाइमेट चेंज के लिए हमें गाइड करे और हम दुनिया को फॉलो करें, दुनिया पैरामीटर तय करे और हम दुनिया को फॉलो करें, ऐसा नहीं है। सचमुच में इस विषय में हमारी हजारों साल से वो विरासत है। हम विश्व का नेतृत्व कर सकते हैं, हम विश्व को मार्गदर्शन कर सकते हैं, और विश्व को इस संकट से बचाने के लिए भारत रास्ता प्रशस्त कर सकता है। इस विश्वास के साथ हम दुनिया की बहुत बड़ी सेवा करेंगे। उस विजन के साथ हम अपनी व्यवस्थाओं के प्रति जो भी समयानुकूल जो भी बदलाव लाना है, हम बदलाव लाए। हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम इस प्रकार से बदलाव लाने की दिशा में कैसे प्रयास करें, और अगर हम प्रयास करते हैं तो परिणाम मिल सकता है। There are many festivals, but this one with a purpose of overcoming darkness and injustice.
This symbolizes a spirit of vigilance that we have to protect nature and mold our activities in sync with our ecological surroundings. Our mind should always be open to new thoughts and ideas from all sides. Unfortunately, there are a select few who in order to hide their own ignorance, take a very rigid view and destroy any scope of welcoming new thoughts and experiences. The same way, rejecting an idea just because it is ancient can be potentially harmful. It is essential to analyze it, understand it, and try to take it to the new generation in a manner in which they understand best. The changing lifestyles of the 21st century have brought their own set of challenges. Lifestyle-related ailments, stress-related disease are becoming more and more common. Today, the whole world wants peace, not just peace from wars and conflict, but peace of the mind. The burden of stress takes a heavy toll, and one of the sharpest weapons to overcome stress is पूर्णिमा की रात को फेस्टिवल मनाएंगे पूरे शहर में। एक छोटा सा प्रयोग है, मैं अर्बन बॉडी के मित्रों से आग्रह करूंगा। is about रोग मुक्ति, freedom from disease. We will create a new yuga, a yuga of togetherness and harmony.